अस्सलाम वालेकुम। बफरदुल मोहल्ला कमेटी का मेंबर इदरीस आतिफ खातिब है। आज तारीख 24 जून 2024 में इस वक्त मौजूद हूँ सखी हसन हाइडेंट। अहम पैगाम ऐसी शाहरुख साहब और एजियन सुहेल तैयब के साहब के लिए है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे सेक्टर 3 और 4 की आवाम कह रही है कि इश्तियाक तो फिर भी आ रहा है, मुँह दे रहा है। आप वाटर बोर्ड के नुमाइंदे हैं, वाटर बोर्ड से जैसे इश्तियाक सैलरी ले रहा है आप भी तनख्वाह ले रहे हैं। खुदारा अपनी तनख्वाह को हलाल करें। जिस दिन सेक्टर 3 और 4 का टर्न होता है आपका काम ही, आपकी जिम्मेदारी है कि आप आएँ, विज़िट करें और लोगों को मुतमईन करें कि भाई उनकी गलियों में पानी कैसे आएगा। जिन गलियों में पानी आ रहा है वो गलियां भी आपके सामने आएंगी, जिन गलियों में नहीं आ रहा वो गलियां भी आपके सामने आएंगी। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप आएँ, उसको विज़िट करें। रात के अंधेरे में आने से कोई फ़ायदा नहीं। रात के अंधेरे में आने से बेहतर है कि आप दिन के उजाले में आएँ, लोगों को फेस करें। जब तक आप लोगों को फेस नहीं करेंगे आपको हकीकत का पता नहीं चलेगा। वहाँ एसी के कमरे में बैठने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। आपको अपनी रोज़ी को हलाल करना पड़ेगा। आप जवाब दें इस बात का कि हर घर में पानी पहुँचा या नहीं पहुँचा। जिन घरों में नहीं पहुँचा उन लोगों को फेस करें। आप दिन के उजाले में आएँ, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। शाहरुख साहब, सुहेल तैयब साहब, ये आपके लिए पैगाम है, ये मेरी आवाज़ नहीं, ये पूरे सेक्टर 3 और 4 का पैगाम है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पानी के टैंकर चल रहे हैं। ये वो टैंकर्स हैं जो किसी ज़माने में हुआ करते थे उन आबादियों को पानी देने के लिए जहाँ पे पानी की लाइनें दस्तयाब नहीं हुआ करती। लेकिन आज समझ में नहीं आती कि ये शहर है या कोई गांव देहात है कि जहाँ पे पानी की लाइनें भी बिछी हुई हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है, और इन्हीं टैंकर्स के थ्रू उन लाइनों के होने के बावजूद इलाकों में पानी दिया जा रहा है। सेक्टर 3 और सेक्टर 4 बफर जोन जो कि हाइडेंट के बिल्कुल करीब मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे पानी नहीं है। नॉर्थ कराची का पानी चला लेकिन वो 15B को दे दिया गया, 125 में दे दिया गया, अपने अपने चहीतों को दे दिया गया, लेकिन 3 और 4 आज भी उस पानी से महरूम रहा। इसके ऊपर यानी कि आप ये समझें कि मैं समझता हूँ कि शायद ये 3 और 4 की आवाम को इंसान ही नहीं समझते। उसकी वजह ये कि हमारे ऐसे शाहरुख साहब और हमारे एग्जियन सुहेल तैयब साहब बफर जोन की आवाम इनसे फ़ोन करती है, इनको मैसेज करती है इंतहाई अदब और एहतराम के साथ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। हालांकि ये वाटर बोर्ड के नुमाइंदों का काम है कि वो बफर जोन की आवाम को जवाब दे हैं पानी के लिए। जब उन्होंने लाइनें बिछाई हैं, उन्होंने शेड्यूल दिया है, तो उस शेड्यूल पे उनको पानी देना इनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन ज़िम्मेदारी तो बड़ी दूर की बात, ये आवाम को मुतमईन करने के लिए ना उनकी कॉल रिसीव करते हैं, ना उनके मैसेज का जवाब देते हैं। आवाम परेशान है, बदहाल है। आवाम के पास अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पानी नहीं है। आवाम इतनी मजबूर और बेबस हो चुकी है कि इसी टैंकर माफिया से पानी खरीद के, इसी मिनी हाइडेंट से पानी खरीद के इस्तेमाल करने पर मजबूर है। और महंगाई से परेशान अलग है और डिप्रेशन का शिकार अलग हो चुकी है, क्योंकि जिस दिन पानी आता है सुबह से शाम तक लोग बैठ जाते हैं, मोटरें चलाते रहते हैं, अपना बिल फूकते रहते हैं, लेकिन लाइनों में पानी नहीं आता। जनाब, ये सलूक सिर्फ और सिर्फ सेक्टर 3 और 4 की आवाम के साथ है। सेक्टर 125 में वो परेशानी नहीं है, 15B में वो परेशानी नहीं है, क्योंकि हब डैम का पानी उनको दिया जाता है, टर्न का पानी उनको दिया जाता है। यहाँ तक कि 3 और 4 की टर्न का पानी भी सेक्टर 2 में चलाया जाता है, जिसके शवाहिद और सबूत मौजूद हैं। और वाटर बोर्ड भी उससे वाकिफ़ है, क्योंकि वाटर बोर्ड के अपने नुमाइंदे इश्तियाक साहब का मैसेज चल रहा होता है कि सेक्टर 2 उस्मान मेडिकल पे वाल खोल दिया गया है, पानी चल रहा है, अपनी अपनी मोटरें चलाएं और चेक कर लें। लेकिन इश्तियाक को हम इसलिए नरम कोशिश रखते हैं क्योंकि इश्तियाक साहब लोगों के मैसेजेस का जवाब देते हैं, लोगों की कॉल का जवाब देते हैं, फील्ड पे अवेलेबल होते हैं। बाकी अफसरान से हमें यह दुख है, तकलीफ है, शिकायत है कि वो हमारी दाद रसी तक करने को तैयार नहीं है। खुदारा अल्लाह का वास्ता, सेक्टर 3-4 में भी इंसान बसते हैं, आपके पाकिस्तानी भाई हैं, आपकी माएँ बहनें हैं, खुदारा इनका ख्याल करें, इनको भी पानी दें। अगर कोई शेड्यूल आप 15B और 125 या बाकी दीगर इलाकों के लिए बना सकते हैं तो ज़रूर 3 और 4 के लिए भी बना। 24 जून 2024 में इस वक्त मौजूद सखी हसन हाइडेंट के ऊपर आप ये देखें आवाम को कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। लाइनों में पानी दस्तयाब नहीं होता और आवाम मजबूर हो चुकी है कि वो हाइडेंट पे रिक्शे और गदा गाड़ियाँ और अपनी कारें तक ला के हाइडेंट तक ला के पानी भरने पर मजबूर हो गए। और पढ़े लिखे लोग, अच्छे सूझे हुए लोग मजबूर हो चुके हैं तो यहाँ हाइडेंट पे आते हैं, पानी भरते हैं और लेके जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर टैंकर को कॉल की जाए तो 3 दिन से पहले टैंकर नहीं मिलता। इवन मिनी हाइडेंट्स पर अगर पानी लेने के लिए जाएं तो 2 दिन से पहले पानी नहीं मिलता। अब जिन लोगों को फौरी पानी चाहिए वो बेचारे इस तरीके से ज़लील व ख्वार हो रहे हैं, यहाँ से पानी भर रहे हैं और भर भर के अपने घरों में लेके जा रहे हैं। इन छोटे छोटे गैलन और इन कैनों में पानी भरने के लिए
आप देखें अवाम कितनी परेशान है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? हमेशा वक्त का हुक्मरान तमाम मामलात का जिम्मेदार होता है। इस वक्त इस तमाम मामलात के आप जिम्मेदार हैं, एमडी साहब, एससी शाहरुख साहब और सुहेल तैयब साहब एक्सीएन। आप लोग इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। जो अवाम आज इस मुकाम तक पहुँच चुकी है, ये जिम्मेदारी आपके सर पे है। इसका हल निकालना आपका काम है। हम तो अवाम हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हमें नहीं पता ये मामला कैसे करने हैं। अगर हमें पता होता तो ये हम सिस्टम ही ना बनाते। ये सिस्टम बनाने का मकसद यही था कि मुताल्लिका इदारे के लोग हमारी दादरसी करेंगे, हमारे मसाइल का हल करेंगे, ना कि इसी दफ्तरों में बैठ के और वहाँ से लोगों से, अपने नुमाइंदों से टेलीफोन पे खिताब करेंगे और रिपोर्टिंग लेंगे। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये कैसे हल होगा। हम अवाम में हम नहीं जानते, आप इसे हल करें, इसका कोई तरीका निकालें और हमें बताएं, हमारे जख्मों पे मलहम रखें। ये आपकी जिम्मेदारी है। अपनी रोजी को हलाल करें और इस मुल्क, इस कौम को इस तकलीफ से निजात देने में उनका साथ दें। कर दी गई हैं, लेकिन टैंकर्स के लिए मोटरें अभी भी चल रही हैं। तो ये एक अलमिया है, अवाम के साथ इंतहाई नारवा सलूक किया जा रहा है। इंसानों को इंसान नहीं समझा जा रहा। खुदारा अल्लाह का वास्ता, जैसे आपके घर में बच्चे हैं, वैसे ही बफर जोन में लेने वाले लोगों के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, जो घरों में परेशान होती हैं। लोगों के जहन काम नहीं कर रहे, और जिस वक्त लोगों के जहन काम करना बिल्कुल छोड़ देंगे तो लोग इंतशार में आ जाएंगे, अफरा तफरी हो जाएगी, और उसके बाद जो भी अवाम का रद्द अमल होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी एससी शाहरुख साहब, एक्सीएन सुहेल तैयब साहब के साथ जाएगी, क्योंकि यहाँ की अवाम को पानी प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। जज़ाकल्लाह।